तो आज मैंने मधुमती नाम की एक रोमांटिक हॉरर मूवी देखी जो मुझे बहुत पसंद आया। मूवी के डायरेक्टर प्रोड्यूसर है बिमल रॉय। ये मूवी 1958 को रिलीज हुआ था। बहुत पुराना मूवी होने के कारण इसका पिक्चर क्वालिटी अच्छा नहीं है। वीडियो के एंड में मैं आपको बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी बताऊंगा इस मूवी के रिलेटेड, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। मैं इस मूवी को रेटिंग देता हूँ 8 स्टार्स आउट ऑफ 10। तो चलिए अभी बिना किसी देरी के लेट्स गेट स्टार्टेड। कहानी की शुरुआत एक बहुत ही खराब मौसम से होती है। तेज बारिश और तूफान की रात है। आनंद, जो दिलीप कुमार ने प्ले किया है, अपने दोस्त के साथ एक कार में पहाड़ी रास्ते से गुजर रहे होते हैं। अचानक एक बड़ा पेड़ उनके रास्ते में गिर जाता है, जिससे वे आगे नहीं जा पाते। बारिश तेज हो जाती है और उन्हें कहीं रुकने की ज़रूरत महसूस होती है। वे एक पास की पुरानी बड़ी हवेली देखते हैं और वहाँ ठहरने का फैसला लेते हैं। हवेली को देखकर ही एक अजीब डर का माहौल बन जाता है। यह हवेली काफी पुरानी और सुनसान दिखती है, जैसे कि बरसों से इसमें कोई नहीं रहता। आनंद को हवेली के अंदर कदम रखते ही अजीब सा महसूस होता है, जैसे वह इस जगह से पहले से परिचित हो। हवेली का दरवाजा एक बूढ़ा इंसान खोलता है। जब आनंद हवेली में कदम रखता है तो उसके मन में बीती यादें उभरने लगती है। उसे अपने पिछले जन्म की बातें याद आने लगती है। वो एक पुराने समय में लौट जाता है जब वह एक मैनेजर के रूप में काम करता था। उस समय वह एक बड़े जमींदार की जमीन पर काम करता था। यहीं उसकी मुलाकात मधुमती, जो विजयंती माला ने प्ले किया है। मधुमती एक भोली और प्यारी पहाड़ी लड़की होती है। वो पेड़ों और पहाड़ों के बीच बड़ी हुई है। आनंद को मधुमती से पहले ही मुलाकात में प्यार हो जाता है। यहाँ से उनका प्यार धीरे धीरे बढ़ने लगता है, लेकिन हवेली और उसके आसपास का माहौल रहस्यमय और डरावना बना रहता है। कहानी का मोड़ तब आता है जब जमींदार उग्र नारायण की नजर मधुमती पर पड़ती है। उग्र नारायण वही इंसान है जिसने आनंद को मैनेजर रखा था। उग्र नारायण एक अमीर और ताकतवर आदमी है जो अपने पैसे और ताकत के दम पर कुछ भी कर सकता है। वह मधुमती को देखता है और उससे पाने की इच्छा रखता है, लेकिन मधुमती उससे पसंद नहीं करती। उग्र नारायण यह सहन नहीं कर पाता और वह मधुमती को हासिल करने की ठान लेता है। यहाँ से कहानी और ज़्यादा खतरनाक हो जाती है, क्योंकि उग्र नारायण का लालच और गुस्सा अब किसी को भी बर्बाद करने के लिए तैयार है। उग्र नारायण एक प्लान बनाता है। वो काम के बहाने से आनंद को शहर भेज देता है कुछ दिनों के लिए, और यहाँ मधुमती तक एक झूठी खबर पहुँचाता है। आनंद का एक्सीडेंट हो गया और वो महल में मधुमती का इंतजार कर रहा है। जब तक आनंद हवेली पहुँचता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। मधुमती अपनी इज्जत बचाने के लिए हवेली के ऊंचे मीनार से कूद जाती है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। आनंद टूट सा जाता है। मधुमती की मौत से वो उभर नहीं पाता। एक दिन जंगल में वो भटकता रहता है मधु को पुकारते पुकारते, और उसे दिख भी जाती है मधु, पर वो मधु नहीं होती, वो माधवी होती है, जो हुबहू मधु जैसी दिखती थी। आनंद अब बदले के आग से जल रहा था। उसे उग्र नारायण से बदला चाहिए था, तो उसने एक प्लान बनाया। प्लान कुछ ऐसा था, आनंद माधवी को लेके उग्र नारायण के सामने जाएंगे। उग्र नारायण माधवी को मधुमती समझ के डर जाएगा और वो सब बोल डालेगा कैसे उसने मधुमती को मारा होगा, और पुलिस भी पास में होंगे जो सब कुछ सुन लेंगे और उग्र नारायण को गिरफ्तार कर लेंगे। प्लान एकदम ऐसा ही होता है। सब कुछ सही चलता है, उग्र नारायण भी गिरफ्तार हो जाता है। पर असली ट्विस्ट तो तब आता है जब आनंद को कोई पुकारता है। आनंद मुड़ के देखता है तो सामने माधवी थी, जो बस अभी पहुंची। माधवी कहती है, माफ करना, मुझे रास्ते में देर हो गई। जी हाँ, इतना समय माधवी नहीं, मधुमती आनंद के साथ थी। उसकी आत्मा सच में आई थी बदला लेने। आनंद फिर मधुमती की पुकार सुनता है और वो भाग के महल के छत पे चढ़ जाता है। मधुमती की आत्मा उसे पुकार रही थी। आनंद भी मधु को पुकारते हुए छत के किनारे पहुंच जाता है, और फिर मधुमती के जैसे ही वो भी छत से गिर के मारा जाता है। अब कहानी प्रेजेंट में आती है। जब सुबह हो चुका था तो आनंद और उसका दोस्त महल से निकल के जल्द से जल्द स्टेशन पहुंचते हैं, जहाँ आनंद की बीवी उसका इंतजार कर रही थी। हम व्यूअर्स देख सकते हैं आनंद की बीवी का शक्ल हूबहू मधुमती से मिलती है, यानी आनंद और मधुमती का फिर से जन्म हुआ और उनका मिलन भी हो गया। फिल्म यहीं पे खत्म हो जाता है। चलिए अभी थोड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के ऊपर डिस्कस करते हैं इस मूवी के रिलेटेड। मेरे यहाँ पे 2 दिन से बारिश चल रहा है, तो अगर आपको बारिश का आवाज सुनाई दे रहा है तो प्लीज इग्नोर कीजिएगा। आज के पैसे के हिसाब से इस मूवी का बजट था 68 करोड़ और इसने कमाई किया था 335 करोड़। साल का सबसे बड़ा हिट फिल्म था ये। इस फिल्म से दूसरे प्रोड्यूसर्स इंस्पिरेशन लेने लग गए। SRK की फिल्म ओम शांति ओम भी इस फिल्म से ही इंस्पायर्ड है। उन दिनों में मॉनिटर्स नहीं होते थे, तो शूट करते वक्त आप डायरेक्ट देख नहीं सकते इसका आउटपुट कैसा होगा। तो नेगेटिव जब डेवलप किए गए तो दिखा
कि इस फिल्म का 6 वीक्स के शूटिंग्स के जो फुटेज थे सारे ब्लर्ड थे, तो उनको फिर से रीशूट किया गया था। असली शूटिंग नैनीताल में किया गया था, वो 6 हफ्तों का शूटिंग पहाड़ों में, पर जो रीशूट किया गया था उसका फिर से सेट बनाया गया और ये सेट बना नासिक में। दिलीप कुमार को पता चला बिमल रॉय के पैसे खत्म हो रहे थे, तो उन्होंने मूवी रिलीज से पहले ही डिस्ट्रीब्यूटर्स को मूवी दिखाया, स्पेशल स्क्रीनिंग कराया। डिस्ट्रीब्यूटर्स को मूवी बहुत पसंद आया, वो बहुत इम्प्रेस हुए, तो उन्होंने और पैसे लगाए। मधुमती ने रिकॉर्ड सेट किया मोस्ट अवार्ड्स रिसीव्ड का, उनको 9 अवार्ड्स मिले थे फिल्म फेयर अवार्ड्स में। ये रिकॉर्ड 37 इयर्स तक रहा। बाद में दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे रिलीज हुआ 1996 में, उसने 10 अवार्ड्स जीत के एक नया रिकॉर्ड सेट किया। मूवी के डायरेक्टर प्रोड्यूसर बिमल रॉय की बेटी ने इस फिल्म के बिहाइंड द सीन के ऊपर एक बुक लिखा। उस बुक का नाम है बिमल रॉयस मधुमती अनटोल्ड स्टोरीज फ्रॉम बिहाइंड द सीन्स। इस मूवी को हॉलीवुड ने भी कॉपी किया। उन्होंने मूवी बनाया था द रीइंकार्नेशन ऑफ पीटर प्राउड 1975 को जो रिलीज हुआ था, जिसका फिर से रीमेक बना कर्स 1980। तो यही थे इस मूवी के रिलेटेड इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, और ऐसे और वीडियोस के लिए, ऐसे और मूवी एक्सप्लेनेशंस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पीस आउट।